अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। इस वक्त हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस दानिशवर और महक्कक जनाब सईद राई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे शुगर स्कैंडल के हवाले से जो आज का ज़ेर बहस है, इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राई साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो आज ये कर रहे हैं कि बड़े से के बाद शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट सामने आई है, तो इस हवाले से आप क्या नुक्ता नजर रखते हैं? हाँ, ये मैं ज़रूर इस इशू पर बात करना चाहूँगा। सदर अयूब के ज़माने में भी चीनी चोर का नारा लगा था, बाद में ये स्कैंडल और भी आते गए। याद है एक ज़माने में जी जी तीन इश्यूज इकट्ठे आ गए थे, डोगर, शुगर, लूगर। वो डोगर कोर्ट का था, उन्होंने बीए डिग्री निकाल दी थी, उस वक्त भी शुगर स्कैंडल था और अब भी है। मैं फिर वापस सही। जाऊंगा, सदर अयूब के ज़माने में एक अपोजिशन लीडर होते थे, सरदार बहादुर साहब, जो उनके भाई थे। उन्होंने उस जमाने में अपोजिशन में कहा था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। वो बात अभी तक चल रही है। बल्कि मैं कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर करूंगा, जो 14 अगस्त से पहले जो आपने कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली में की थी। जी, उसमें 3 बीमारियां इस कौम की उन्होंने बताई थी कायद-ए-आज़म ने: उकरबा परवरी, करप्शन और ये जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केट, जो जिसकी अब ये बहुत सारी शक्लें आ चुकी हैं। सही। ये बीमारियां हमारी उसी तरह मौजूद हैं। हालांकि इसकी तशखीस कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले कर दी थी। मैं इस शुगर स्कैंडल में डिटेल में नहीं जाना चाहता। हमें वो बात करनी चाहिए जिसमें किसी चीज का हल हो। इस शुगर स्कैंडल ने पूरी गवर्नमेंट को कितनी देर से हिला के रखा हुआ है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बिजी है। आपको पता है हम कितना टाइम, ये कौम कितना टाइम इसी के लिए जाया कर रही है। पैसा इन्होंने कमा लिया होगा, चलो चोरी का कमा लिया, जायज ना जायज, लेकिन आप पूरे स्कैंडल में देखिए कितने इदारे इसमें जो तबाह हो रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं। क्या कौम के पास इतना टाइम है कि ये एक इशू पर इतना जाया करे? हमारी कैबिनेट भी बैठे और इंक्वायरियां हो और बातें हो। ये इशू तो मेरा ख्याल है 5 मिनट के हल करने के हैं। फिर इस इशू में नई चीज आई है, तमाम अदारे करप्ट साबित हुए हैं, किसी अदारे ने काम नहीं किया। ना आपकी एफबीआर ने काम किया है, ना आपकी इनकम टैक्स ने कहा है, ना एंटी कार्टेलाइजेशन, ना आपकी कस्टम, ना आपकी स्मगलिंग रोकथाम। ये सारे आपको नजर आ रहा है, किसी ने इनको चेक नहीं किया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक ट्रक 80 टन चीनी ले जा रहा है, जबकि उसका एक्सेल लोड 30 टन है। तो मैं एक बात कर रहा हूं, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हमें उसका वो हल निकालना चाहिए जिससे ये कौम आगे जाए, वरना वही होगी कि फिर हम सोचते रहेंगे हर बार काफिला क्यों लुटा, काफिला क्यों लुटा, काफिला क्यों लुटा। ये पूरा काफिला लुट गया है इस केस में। सही। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। हमें ये भी अफसोस नहीं हो रहा कि हमारा नुकसान कितना हो गया। मैं यकीन बताऊं, ये कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी ने जाली पैसा भी कमा लिया, चलो कमा लिया, पाकिस्तानी है ना, लेकिन मुल्क का टाइम कितना जाया हुआ, एनर्जी कितनी जाया हुई है, गरीब को कितनी तकलीफ हुई है, किसान को उसका बदला मिला है कि नहीं मिला, हमें ये देखना होगा। तमाम डिपार्टमेंट्स करप्ट हो गए हैं इस केस में, वो देखना होगा। इसका हमें वो हल निकालना चाहिए जो इन तमाम मसाइल को एकदम फौरन हल करे। मैंने आपसे इसी इशू पर बात करनी है, मैं किसी शख्सियत पर नहीं जाना चाहता। मैं छोटी सी बात करूंगा। पहले अकबर शहजाद साहब ने वो बात मेरी ले ली है जो मैंने पिछले लेक्चर में कही थी, मिन इख्वानुल ख़ियाना इज़ा तज्जर अल वाली फिल रैया। अगर आपका वाली हाकिम ये कारोबार करता है तो वो खयानत करेगा। कल उन्होंने माना है कि सियासी लोग कारोबार में आ गए। अब आप 88 मिले हैं, आप देख लें, सारे पॉलिटिक्स में आए हुए हैं। कोई फलाना ग्रुप है, कोई फलाना ग्रुप है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे जरूरत नहीं है, सबको पता है, टीवी के ऊपर आ रहे हैं नाम। इसका बहुत आसान हल है। हमें यह सोचना चाहिए कि इस इशू को हल कैसे किया जाए।
اس ایشو میں تو آپ کے کاٹن گروئنگ ایریاز تباہ ہو گئے. آپ کے چیف منسٹروں نے اپنی ملیں جو ہیں کاٹن گروئنگ، کسی کو احساس ہے کہ اس ملک کی انڈسٹری کیسے تباہ ہو گئی ہماری کاٹن؟ تو بات یہ ہے کہ میں لمبی بات نہیں کروں گا، یہ انکوائری سے کچھ نہیں لے گا. بلوں نے مونچھوں پر پھیر دیا ہاتھ، ملائی کو پرے کر دیا، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ نے سنے ہوں گے بیانات. یہ عدالتیں کیا فیصلے کریں گی؟ میں جب ایف آئی اے میں تھا، رحمان ملک صاحب نے بہترین انکوائری کی تھی حدیبیہ سے مل کی، حتیٰ کہ ڈار صاحب کا بیان ہے حلفیہ 164 میں، لیکن وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کیس ختم ہو گیا. یہ کیس بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ میں ختم ہو جائیں. جنہوں نے ان ڈپارٹمنٹس کو وہ میں لفظ نہیں استعمال کرتا، ناکارہ بنایا ہوا ہے، وہ کل ان سب کو خرید لیں گے. بہت دولت ہے، ناجائز آ گئی ہے. میں ایک سمپل حل بتانا چاہتا ہوں. آپ یہ انکوائریاں بے ٹائم نہ ضائع کریں قوم کا. آگے میری بات بڑے غور سے سن لیں. جی جی چھوٹا سا حل ہے، اس کو دیکھ لیں. پہلے تو ریاست مدینہ میں یہ قانون بنانے کی کوشش کریں کہ کوئی جو سرکار میں ہے وہ کاروبار نہیں کرے گا. اگر ابھی نہیں قانون بن سکتا، بیکاز 90% لوگ تو یہ خود سرکار میں ہیں، ان کو تو ریاست مدینہ کی فکر نہیں ہے، ان کو رسول پاک سے محبت بھی نہیں ہے، ان کو قوم سے بھی محبت نہیں ہے، ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. کر لیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات بڑے غور سے سنیں. میں 1 من کنک گندم لے جاتا ہوں چکی پر، جی جی وہ آٹا پیس کر مجھے آٹا واپس کر دیتا ہے. وہ 2 کام کر سکتا ہے. وہ کہے گا جی اچھا آپ کی یہ 2000 روپے کی گندم ہے، میں آپ کو 2200 روپے دیتا ہوں، آٹا مجھے چھوڑ دیں. شاید مجھے لالچ آ جائے، میں آٹا چھوڑ دوں. لیکن عام طور پر وہ اپنی پسائی کی قیمت لے کر مجھے آٹا دے دیتا ہے، کیونکہ گندم میری ہے. مجھے بتائیں، گنا جس نے کاشت کیا ہے، جس نے محنت کی ہے کسان نے، وہ گنا مل کے اوپر لے کے جاتا ہے. اصولاً میں بتاتا ہوں، اصولاً مل کو اپنے چارجز لے کر گنا، اس کی چینی اس کی ہے، مالک تو کسان ہے اس کا، چینی کا مالک. وہ گورنمنٹ سے قرضہ، اسٹیٹ بینک سے، ہمارے پیسوں سے ہماری جوتیاں مار کے وہ چینی بھی خرید لیتے ہیں. بعد میں ذخیرہ اندوزی اور پھر سمگلنگ کرتے ہیں. پھر تمام بیماریاں شروع. یہ بکرے کی ماں کو یہیں ماریں. مل کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ چینی کا مالک بن جائے. چینی کا مالک کسان ہے. یہ قانون بنائیں، اور اگر یہ نہیں مانتے تو یہ نیشنلائز کر لیں ان کی ملیں. مسائل کو حل کریں. لمبے چوڑے چکروں میں قوم کو پھنسا کر اپنا ٹائم نہ ضائع کریں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے قوم کے پاس. وہ غریب کا تو ستیاناش ہو رہا ہے، سبسڈی یہ کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں لوٹ مار ہو رہی ہے. وہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. آج یہ ٹائم آ گیا ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ چینی کس کی ہے، چینی کا مالک کون ہے. چینی کا مالک وہ ہے جس نے گنا پیدا کیا ہے. اس کے اصول کے اوپر آپ آگے جائیں. اس کے اصول پر اگر ملوں کو یہ چھوڑتے ہیں، علاقے کے لوگ وہ مل خرید لیں. اس علاقے کے لوگوں کو مل جانی چاہیے، شیئرز ہونی چاہیے، وہ چلائیں. اور گورنمنٹ اس کو پھر چینی کا انتظام کرے. جو بھی سٹاک اپنا رکھنا ہے اور جو ویپاریوں کو ملک میں دینا ہے وہ کریں. یہ سلسلے ختم کریں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، اس سے ساری قوم چور ہو گئی ہے، بدماش ہو گئی ہے، کرپٹ ہو گئی ہے. اس کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. میں نے اتنی سی بات کرنی تھی. اگر آپ رائے صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ چینی کا مالک کسان ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک قانون بنا دیا جائے کہ اقتدار میں آ کر کوئی بزنس نہیں کر سکتا. اور ان کو بنانا چاہیے نا. یہ تو ریاست مدینہ کی بات پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ کا سب سے اہم قانون نافذ نہیں کرتے. جی، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی وہ اسلام اور قانون کے خلاف کے حوالے سے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خائن ہے. آپ کے بقول کو خائن ہے. میں نے تو بڑی خوشی ہے کل شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات مان لی ہے کہ ان کو کاروباری لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. انہوں نے مان لی ہے بات. اس پر قانون بنا دیں آپ، تاکہ ہمارے مسائل ہوں. ورنہ وہ سردار بہادر کی بات یاد رکھیے گا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. انجام گلستان آپ کو نظر نہیں آ رہا. مجھے اس میں شوگر میں
बेईमानी हुई, फ्रॉड पर, उस पर मुझे इतना अफसोस नहीं है जितना कौम का टाइम जाया हो रहा है और कौम की करप्शन, पूरी कौम की कौम करप्ट हो रही है। मेरी बात पर गौर कर लें, और जो मैंने तजवीज दी है यही इसका हल है। बकरे की मां को पकड़ें, वहां से जहां से जुर्म शुरू होता है वहां से हम इसको लॉकडाउन करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये इक़्तिदार में आकर मैं आज ये कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म समेत हफीज शेख, असद उमर और जंगी तरीन और मुनिस वगैरह का नाम लिया जा रहा है, जबकि खुसरो मुख्तार का दफा किया जा रहा है। इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन इन लोगों को, ये सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। जब बिजनेस मैंने कर रहे वो हैं, उसका हल तो बताया है कि वो गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए कि ये सियासी लोग कारोबार नहीं करेंगे, ये इस्लामी कानून है। हजरत उमर ने सबसे पहले ये नाफिज किया था, बल्कि उनकी जायदादें जब्त कर ली थी। मुल्क कैसे आगे चलेगा जब आपका सेल्फ इंटरेस्ट आ गया? मुल्क नहीं चल सकता, कौमी मुफाद पीछे हो जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट आगे हो जाता है, फिर आप कहते हैं मुल्क नहीं चलता। नहीं चलेगा, आप जो मर्जी कर लें। आपने पता क्या किया है? आपने गाड़ी को गधे के आगे खड़ा कर दिया, आपने गाड़ी को घोड़े के आगे खड़ा कर दिया। अब कहते हैं गाड़ी नहीं चलती, नहीं चलेगी। सोच लें, एक तजवीज है और ये इसका हल है, ये इसका हल है। वो आपकी बात मालिक, चीनी का मालिक किसान है और कोई नहीं है। वो बात ठीक है, जब तक ये कानून साजी नहीं होगी राय साहब, जब तक ये कानून साजी नहीं होगी, उसी के लिए तो कह रहा हूँ कि कानून साजी की जाए। रहेंगे। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, इसके लिए कानून साजी करें ना। ये ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, चीज को समझें, पहले पहले अकल इस्तेमाल करें। हमारी अकल नहीं इस्तेमाल होती, हमारी कौम की अकल ये कहती है कि चीनी का मालिक किसान है। वो तो आप ही के पैसों से, बैंक से लेकर, स्टेट बैंक से इनकी चीनी खरीदते हैं। 100 कल बताया उन्होंने कि 180 रुपए उनको मिलते नहीं, 140 रुपए गन मिलते, उसमें भी कटौती होगी। किसान को तो 100 रुपए का गन्ना भी नहीं पड़ता। कैसी बात करते हैं आप? इसका सिलसिला यही है, जिस इलाके में मिल है वो इलाके के लोग उसके शेयर होल्डर्स होने चाहिए मिलके। और दूसरा, और चीनी जो है वो किसान की होगी और गवर्नमेंट सिर्फ उसको खरीदेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर को दोगी, जैसे गंदम लोग प्राइवेट खरीद लेते हैं और बाकी गवर्नमेंट खरीदती है। चीनी भी ऐसे ही हो जाएगी। आपका मसला काफी हद तक हल हो जाएगा, बिल्कुल पूरा हल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, कौम का टाइम बचेगा और कौम में जो करप्शन फैल रही है उसकी चेक हो जाएगी। आपकी बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि एक तरफ तो रियासत मदीना की बात की जा रही है और दूसरी तरफ एसेस करने सामने आ रहे हैं। हाँ, तो मैंने उसका यही कहा था, जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो वो असूल जो वहां नाफिज हुए थे वो नाफिज करें ना। सिर्फ जबानी जमा खाते से तो नहीं बात बनती। मैं कहूँ जी रियासत मदीना, इस तरह तो नहीं बात बनती। आई होप ये चीज रियलाइज की जाएगी। मुझे खुशी है कल शहजाद अकबर साहब ने इस बात को मान लिया है कि सियासी लोगों को कारोबार नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत अरसे से ये हदीस बयान कर रहा हूँ, मिन अख्वानुल खियाना इज़ा तज्जरुल वाली फिल रैया। वो खयानतदार है जो वाली जो है अगर वो तजारत करता है। और उसकी हमारे पास मिसाल मौजूद है, हजरत उमर ने वो जायदादें जब्त कर ली जो इस तरह बनी थी। तो मसला आगे चलाएं, मसले को हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, कौम पीछे की तरफ जा रही है, हमने आगे बढ़ना है। इस इशू में तो आपकी कॉटन एरियाज खत्म हो गए हैं। आप कैसी बात करते हैं? इतना बड़ा स्कैंडल है ये। हमें तो इस कौम को एहसास ही नहीं है। हमसे ज्यादा हमारे बंगाली भाई एक्सपोर्ट में कर रहे हैं कॉटन की, हालांकि वहां कॉटन पैदा नहीं होती। सही, हमारे मुल्क में कॉटन पैदा होती थी, हमने वो तबाह कर। अंग्रेजों के जमाने में एक असूल होते थे, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। आप रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के असूल लगाएं। आप जिस इलाके में गन्ना लग रहा है उसमें बताएं कि जिसने 10 एकड़ गन्ना लगाना है वो 10 एकड़ कपास भी लगाएगा, वरना उसको इजाजत नहीं है। आप अपनी मुल्क की इंडस्ट्री एक बनाते बनाते दूसरों को तबाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोर साहब, आपने मुझे टाइम दिया। हमने तो बात करनी है, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जज़ाकल्लाह वल खैर। बहुत शुक्रिया राय साहब, शुक्रिया नाज़रीन। नेक्स्ट नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।